गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। आज सोशल साइकोलॉजी पे ही हमारी चर्चा होगी कि समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या परिभाषा है, इसका स्वरूप क्या है। सबसे पहले समाज मनोविज्ञान जो है सामाजिक संबंध का एक विज्ञान है और समाज मनोविज्ञान को कभी कभी जो है मनोवैज्ञानिक जो है समाज शास्त्र भी कहते हैं। मतलब और सामाजिक मनोविज्ञान एक और सम्मान या जनरल साइकोलॉजी का भी शाखा के रूप में भी काम किया जाता है। उसका कहने का मतलब है कि जो है हम व्यक्ति और समाज जो है एक दूसरे के अत्यधिक संबंधित है और एक समय था जबकि कुछ लोग व्यक्ति के समाज को जो अलग करके या कुछ लोग समाज को व्यक्ति से पृथक जो है करने का अध्ययन करना चाहते थे, परंतु दोनों ही बातें संभव नहीं थी, क्योंकि ना तो व्यक्ति समाज से पृथक पाया गया और ना ही समाज को ही व्यक्ति से पृथक अलग किया गया और दोनों एक दूसरे को अत्यधिक संबंधित थे। अब हम समाज मनोविज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, एक है समाज, दूसरा है मनोविज्ञान। समाज की उत्पत्ति जो है मनुष्य के समुदाय से हुई है, क्योंकि समाज तथा समुदाय का एक ही समग्र है और मनोविज्ञान का संबंध जो है मन स्थिति या उसके व्यवहार से है। मनोवैज्ञानिक का जो है धारणा के अनुसार जब व्यवहार सामाजिक घटक जैसे कि बुद्धि, विचार, भावनाओं इस सब को प्रभावित करता है। समाज व्यवहार जो है कहने का मतलब है कि समाज मनोविज्ञान को जो है कहने का इसका विपरीत जो है समाज शास्त्रियों की धारणा के अनुसार सामाजिक घटक या सामाजिक परिस्थिति या फिर मानव व्यवहार को भी प्रभावित करती है और मानव व्यवहार समाज शास्त्र मानव व्यवहार को ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। मनोविज्ञान पूर्णतः समझ सकता है कि और न ही समाज शास्त्र। ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई है जो कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकने में सक्षम है। अब समाज मनोविज्ञान के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का परिभाषा दिया और उनका मतलब परिभाषा जो है हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने भी अपनी परिभाषा दिया है और उनका कहना है या उनके अनुसार समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन करता है। उसके बाद में ब्राउन के अनुसार ब्राउन ने भी अपनी परिभाषा में कहा कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के बारे में उनके साथियों के संदर्भ में अनुसंधान करता है, चाहे वे साथी व्यक्ति के रूप में हो या फिर उसके किसी भी रूप में समूह के रूप में वो कर सकता है। उसके बाद फिर जो है कुप्पुस्वामी भी अपनी परिभाषा में कहा है कि हम समाज मनोविज्ञान की परिभाषा ज्ञान की उस शाखा के रूप में कर सकते हैं जो कि सामाजिक परिस्थिति में व्यक्तियों के पारस्परिक अंतक्रिया में उत्पन्न संबंधों का अध्ययन करती है। तो इतने सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया समाज मनोविज्ञान का और सब ने समाज मनोविज्ञान को व्यक्ति और समाज को एक ही रूप में देखा है, क्योंकि प्राणी समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो व्यक्ति के कुछ अपनी आवश्यकता होती है, जैसे जीने के लिए
उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जो है ये सब उसकी समस्या होती है। पर हर व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन आवश्यक होना चाहिए, और पर उसका जो आवश्यकता की पूर्ति वो स्वयं खुद कमा के करता है। इंसान बैठे बैठे उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है, और दूसरे लोगों भी अपनी आवश्यकताओं के पीछे पड़े हुए रहते हैं। सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं और वो अपने आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसके क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावनात्मक विचार को भी लिखा होता है। मतलब एक फिजिकल नीड है, एक भावनात्मक नीड है, और इसमें दोनों को देखा जाता है। एक व्यक्ति खाते हैं, कमाते हैं, दूसरा है उस चीज़ को भी भावनात्मक रूप से भी देखा जाता है, जुड़ा रहता है, प्रेम से रहना है, ये सब इसकी एग्जाम्पल में हम कहा सकते हैं। अब समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं की रचना तथा कार्यवाही को भी अध्ययन करता है। दोनों शास्त्र के बीच की जो है कड़ी है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी रहता है। समाज जुड़ा हुआ रहता है और ये भी है समाज पर पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज का अपना परिवेश रहता है, इससे जिस व्यक्ति के विचार से उसका अपना विचार मेल खाता है उसे हम मित्र मानते हैं, जिससे कि उसका नहीं पटता है उसका दुश्मन मानते हैं। साथ ही उसकी कोई नाते, रिश्तेदारी, सगे संबंधी आदि रक्त के संबंध भी होता है, और अधिक समय तक वो जो है उससे एक दूसरे को प्रभावित होता है। गांव में रहते हैं, ये सब की बात जो है हम समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसलिए समाज और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।